दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक महान कहानी पंच परमेश्वर। ये मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है। दोस्तों ये कहानी गाँव में जो पंचायत न्याय व्यवस्था थी उसके ऊपर प्रकाश डालती है। और मुंशी प्रेमचंद जो कि एक कलम के जादूगर थे, उन्होंने इसका चित्रण काफ़ी ही प्रभावशाली ढंग से किया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों एक गांव था जिसमें दो दोस्त रहते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती इतनी पक्की थी, इतने जिगरी दोस्त थे कि लोग उनकी दोस्ती के बारे में गाए बगाए बातें किया करते थे कि भाई दोस्ती हो तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जैसी। दोनों दो जिस्म एक जान है। कितनी सच्ची और पक्की दोस्ती है। दोनों का एक दूसरों के घरों में आना जाना था, खाना पीना था, सुख दुख के पक्के साथ का जीवन बड़े ही अच्छे से गुजर रहा था। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों ही मध्यम दर्जे के किसान थे। आर्थिक स्थिति भी उनकी ठीक ठाक थी। जुम्मन शेख के साथ में उसकी एक बूढ़ी खाला साथ में रहती थी। बूढ़ी खाला की कोई संतान ना थी। उन्हें मायके से थोड़ी जायदाद मिली थी। उस जायदाद को उन्होंने जुम्मन शेख के नाम कर दिया था। उसके बदले जुम्मन शेख उनके रोटी कपड़ा भोजन की व्यवस्था करता था। समय ऐसे ही गुजर रहा था। अब धीरे धीरे खाला का खर्चा जुम्मन शेख को अखरने लगा। जुम्मन शेख की पत्नी अब खाला को ताने मारने लगी। अरे बुढ़िया कब तक जिएगी, कब तक इसके पेट में हम ऐसे ही पैसे झोंकते रहेंगे। जुम्मन शेख भी धीरे धीरे उनको ताने मारने लगा कि अरे मैं तो फंस गया, एक घाटे का सौदा कर बैठा। मुझे क्या पता था बुढ़िया इतना जिएगी। अब खाला ने भी कहा कि अगर मैं इतनी तुम्हें बोझिल लग रही हूँ, इतना मेरा खर्चा तुम्हें कठिन लग रहा है, तो मुझे महीने में पैसे दे दिया करो, तो मैं अपना खर्चा उसी से चला लिया करूँगी, भोजन भी अलग बनाया करूँगी। तो बंसी ये सुन के एकदम आग बबूला हो गया। बोले क्या कहती हो खाला? अभी तो हम तुम पे खाना खुराक पर खर्चा कर रहे हैं, अब पैसे भी माँग रही हो? अजब गोरख धंधा है तुम्हारा तो, कमाल करती हो। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, रहना है तो रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ घर से। अब खाला आस-पड़ोस में भी अपना दुःख रोने लगी कि भैया जुम्मन शेख तो मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहा है। अब बात धीरे-धीरे फैलती रही, लेकिन उसका कोई समाधान ना निकला। अब खाला ने ये निर्णय किया कि मैं पंचायत बुलाऊँगी। उसने जुम्मन शेख से कहा कि अब मैं पंचायत बुलाऊँगी क्योंकि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो। जुम्मन शेख ने कहा ठीक है, पंचायत बुला लो, सब लोग मेरा ही पक्ष लेंगे। खाला पंचायत बुलाती है। सब लोग पूछते हैं कि तुम किसको पंच बनाना चाहती हो आज की पंचायत के लिए? खाला कहती है मैं अलगू चौधरी को अपना पंच बनाती हूँ। अलगू चौधरी पंच की आसंदी पे बैठता है। जुम्मन शेख ये सुन के बहुत खुश था कि भई मेरा दोस्त ही पंच बन गया है तो मेरे पक्ष में ही फैसला आएगा। अब अलगू चौधरी दोनों पक्षों की बात सुनता है और अपना निर्णय सुनाता है। कहता है कि जुम्मन शेख को जो जायदाद मिली है खाला की, वो इसके बदले मिली थी कि वो खाला का पूरा खर्चा उठाएगा, उनका खाना-पीना, कपड़े, सुविधाओं का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर वो उनको सुविधाएँ नहीं दे रहा है और खाला पैसों की माँग करती हैं, तो जुम्मन को खाला को एक मुश्त राशि देनी चाहिए। ये निर्णय सुनते ही जुम्मन के पैरों के नीचे से एकदम से ज़मीन ख सरक जाती है, ज़मीन खिसक जाती है। जुम्मन कहता है, "अरे! ये क्या फैसला दे दिया? अलगू चौधरी ने ऐसी दगाबाजी की? कौन-सी बात की बुराई लेके बैठा था, जिसका बदला आज ले लिया।" खैर पंचायत का फैसला था, मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन इस निर्णय के बाद से दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। जिगरी दोस्त एकदम पक्के दुश्मन हो जाते हैं। गाँव वाले चर्चा करते हैं, "अरे! दोस्ती का रिश्ता भी कितना नाजुक है। 2 पक्के दोस्त जो इतने पक्के थे आज दुश्मन हो गए, एक निर्णय के बाद से।" खैर बात आगे बढ़ती है, दोनों का जीवन चलने लगता है, आगे बढ़ता है। अलगू चौधरी अपनी किसानी के काम के लिए, खेती-बाड़ी के लिए बटेश्वर के मेले से एक बैलों की जोड़ी लेके आता है। लेकिन उनमें से एक बैल धीरे-धीरे बीमार रहने लगता है और कुछ समय बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। अब अलगू चौधरी पे एक बैल बचता है। उसी गाँव में एक महाजन रहता था जिसका नाम था समझू साहू। समझू साहू एक व्यापारी था, उसे अपनी गाड़ी के लिए एक बैल की ज़रूरत थी। उसे पता पड़ा कि अलगू चौधरी का एक बैल मर गया है और उसके पास एक ही बैल है। तो अलगू चौधरी से कहता है कि भई तुम्हारे पास एक बैल है, एक बैल तो खेती में काम का तो है नहीं, क्यों ना तुम मुझे
अपना एक बैल दे दो और मैं खरीद लूँगा। अलगू को बात जचती है। कहता ठीक है, ₹50 में सौदा तय होता है। अलगू चौधरी कहता है ₹50 में बैल ले जाओ। लेकिन समझू साहू कहता है कि भई मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार से ही पैसे कमाता हूँ, पैसे मैं तुम्हें किस्त में दूँगा, अभी तो मैं कुछ पैसे दे ना पाऊँगा। अलगू चौधरी कहता है ठीक है। कुछ समय बाद अब अलगू चौधरी से बैल ले जाने के बाद में समझू साहू खूब काम लेता है उस बैल से। उसके खाने-पीने, सानी, चारा, पानी का इतना ध्यान नहीं रखता है, बल्कि उसे गाड़ी में खूब हाँकता है। बैल बीमार रहने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। इसी बीच अलगू चौधरी अपने पैसों की माँग करता है। अलगू चौधरी की तगाजे से परेशान होके समझू साहू कहता है, "अरे यार! क्या अब तुम पैसे के लिए आ जाते हो? तुमने एक तो बीमार बैल दे दिया और पैसे का दबाव बना रहे हो।" कुछ समय बाद क्या होता है कि अत्यंत कमज़ोरी और बीमारी से बैल की मृत्यु हो जाती है। अब तो समझू साहू एकदम मना कर देता कि तुमने तो बीमार बैल दिया था, मैं पैसे-वैसे तो भूल जाओ, मैं नहीं देने वाला पैसे। मेरा तो बीच व्यापार में घाटा हो गया। अलगू चौधरी परेशान, थक हाक थक हार कर वो अब पंचायत बुलाता है। जैसी पंचायत बुलाई जाती है, लोग पूछते हैं किसको अपना पंच निर्धारित करते हो? तुरंत समझू साहू कहता है कि मेरा तो पंच रहेगा जुम्मन शेख। ये सुनते ही अलगू चौधरी का मन बैठ जाता है, एकदम घबरा जाता है कि कहीं जुम्मन शेख अपनी पुरानी दुश्मनी ना निकाल ले। जुम्मन शेख भी बहुत खुश होता है कि अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। इसने मेरे खिलाफ फैसला दिया था, अब मुझे भी मौका मिला है अपना बदला पूरा करने का। जुम्मन शेख पंच की ऊँची आसंदी पर बैठता है। जैसे ही जुम्मन शेख पंच की आसंदी पे बैठता है, तो चारों तरफ देखता है, सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। अब वो एकदम से उसमें एक परिवर्तन आता है। अब वो पंच की आसंदी पे बैठ के उसे लगता है कि अब वो जुम्मन शेख नहीं है, ना किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन। वो केवल न्याय का देवता है, मैसेंजर ऑफ जस्टिस। दोनों की पक्षों की बात सुनता है और जुम्मन शेख अपना फैसला सुनाता है। समझू साहू बहुत खुश, बड़ी ही अ, कौतूहलता से उसे प्रतीक्षा थी अपने पक्ष में फैसला आने की। लेकिन जुम्मन शेख फैसला सुनाता है कि समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल का जो सौदा किया था, वो ₹50 में किया था। अगर बैल बीमार था तो समझू साहू ने क्यों खरीदा? और बैल जब ठीक था और ₹50 में बात हुई थी, तो समझू साहू को वो पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। जैसे ही फैसला सुनाया जाता है, अलगू चौधरी के चेहरे पर खुशी आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। जुम्मन शेख जैसे ही नीचे आता है, अलगू चौधरी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों दोस्त एक-दूसरे से लिपट कर खूब रोते हैं। दोनों के जो गिले थे, शिकवे थे, उन आँसुओं में बह जाते हैं। अब जुम्मन शेख समझ चुका था कि अलगू चौधरी ने उसकी खाला के पक्ष में जो फैसला सुनाया था, वो क्यों सुनाया था। क्योंकि उस समय वो जुम्मन का दोस्त नहीं था, वो पंच था, जो कि एक न्याय का देवता होता है। लोग बाग जय-जयकार कर रहे थे पंच की, कि भाई पंच तो परमेश्वर होता है, न्याय का देवता होता है। दोनों की दोस्ती अब पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी और लोगों का पंचायत व्यवस्था पर, पंच पर पहले से ज़्यादा विश्वास हो गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ में यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मुझे ये ज़रूर बताएँ कि मैं अब जो कहानी सुनाता हूँ, आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं? कोई मार्गदर्शन करना चाहे मेरा किसी बात पे, तो ज़रूर कमेंट द्वारा बताएँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी, नए टॉपिक, नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।